Hello students, welcome to the channel Study with Giri Sisters. Okay, we are continuing chapter 2 that is ratio and लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स जान लिए थे कि रेशियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रेशियो। एंड आज हम एक्सरसाइज 2.1 का एक या दो क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था क्योंकि आप लोग का वो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्दर क्वेश्चन है उसमें आगे को मूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड इज हियर। मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक लॉन्जेस का मूल्य 50 पैसा है, तो एक लॉन्जेस और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात निकालना है हमें, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपीज़ है और एक लॉन्जेस का मूल्य 50 पैसा है, तो एक लॉन्जेस और एक पेंसिल की मूल्य का अनुपात हमें फाइंड करना है। ओके, तो जो पहले दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ठीक है। देन ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राइस ऑफ वन पेंसिल कितना दिया हुआ है। प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज गिवन 3 रुपीज एंड एक लॉन्जेस का मूल्य, प्राइस ऑफ वन लॉन्जेस, जो भी यही क्या है, प्राइस ऑफ वन लॉन्जेस इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 50 पैसा। देन हमें क्या करना है कि एक लॉन्जेस और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात निकालना है। तो दोनों एक एक में ही दिया हुआ है कि वन पेंसिल का प्राइस दिया हुआ है एंड वन लॉन्जेस का प्राइस दिया हुआ है। दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। नाउ द रेशियो ऑफ पेंसिल एंड लॉन्जेस इक्वल्स 3 रुपीज़ इज टू 50 पैसा। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि 3 रुपीज़ है और 50 पैसा है, क्या इसका अनुपात निकल पाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों की जो क्वांटिटी है, जो दोनों का यूनिट है वो अलग अलग है। या तो हमें दोनों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा या तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको रुपीज़ और या तो पैसे में चेंज करना होगा। तो देखो, रुपीज़ से पैसे में चेंज करना ज़्यादा इजी है, तो मैं क्या करती हूँ कि 3 रुपीज़ को पैसे में चेंज कर देती हूँ। 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो 3 रुपीज़ में 3 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 300 पैसा, ठीक है। अब दोनों पैसे पैसे में हो गया। अब हम इसे इजिली रेशियो निकाल सकते हैं, इक्वल्स 300 पैसा इज टू 50 पैसा। ओके, अब यहाँ पैसा पैसा लिखने ना भी लिखे तो भी चलेगा। अब ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं, इसको डिवीजन मानकर चलते हैं। अगर 300 डिवाइडेड 50 करो तो 0 से 0 कट गया एंड 5 6 जा 30। तो इसी तरीके से हम लेना है, ऐसा टर्म लेना है जो दोनों कट जाए, ठीक है। अगर 6 लेते हैं तो 6 के टेबल में दोनों आना चाहिए, अगर 5 लेते हैं तो 5 के टेबल में दोनों आना चाहिए। इस तरीके से जैसे डिवीजन किया जाता है, ऊपर नीचे को सेम चीज़ से रिड्यूस किया जाता है, वैसी तरह इससे भी रिड्यूस करना है हमें। तो चलो रिड्यूस करते हैं। तो ये हो गया 30:5 एंड 5 से इसे कट करेंगे दोनों को, तो 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा दिस। द रेशियो बिकम 6:1। दिस इज द आंसर। रेशियो कितना आया, 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक 50 पैसा और एक 1 रुपया तथा एक 2 रुपये के सिक्के का अनुपात हमें फाइंड करना है, ठीक है। मतलब इसके वैल्यूज का हमें रेशियो फाइंड करना है। एक 50 पैसा और एक 1 रुपये का, क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक 50 पैसा और एक 1 रुपया तथा एक 2 रुपये के सिक्के का अनुपात हमें निकालना है। तो चलो इसे हमें फाइंड करके मैं दिखाती हूँ। इसके वैल्यूज का एक्चुअली में करना है। ओके, तो स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑफ 50 पैसा कॉइन, रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो पहले इस तरह रेशियो लिखेंगे। रेशियो इस तरह लिख सकते हैं, 50 पैसा कॉइन इज टू 1 रुपीज़ कॉइन इज टू 2 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉइन तो है, अगर कॉइन में अगर 2 रुपीज़ का कॉइन अगर 2 होता, अगर 2 रुपये का कॉइन अगर 2 होता,
एक कॉइन, तो दो दो कितना वैल्यूज होता है, 4 रुपीज हमारे पास टोटल होता है। वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि टोटल जो मूल्य होगा हमारे पास 4 रुपये होगा। अगर एक रुपये का कॉइन हमारे पास 5 होता तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5, दैट मीन्स हमारे पास टोटल 5 रुपीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया फाइंड द रेशियो वैल्यूज, तो यहाँ पे निकालना है, लेकिन बस एक एक ही सिक्का दिया हुआ है, बस एक एक सिक्का है। 50 पैसे का एक सिक्का है, 1 रुपये का एक सिक्का है और 2 रुपये का एक सिक्का है। ठीक है, तो 50 पैसे कॉइन को यहाँ पे हमने 50 लिख दिया, यहाँ 1 रुपीज़। ठीक है, 1 रुपीज़ को भी पैसे में चेंज कर देते हैं, तो 100 पैसा हो गया। ठीक है, ये भी पैसा में चेंज हो गया। और ये 2 रुपीज़ को भी, एक ही कॉइन है, अगर एक से ज़्यादा होता तो उसे हम, अगर 2 कॉइन होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे सबका एक एक कॉइन है तो बहुत ही ईजी है। और 2 रुपये का कॉइन को 2 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 100 दैट मीन्स 200 पैसा हो गया। तो सभी अब पैसे में चेंज हो गया। अब इसका रेशियो हम इजली फाइंड कर सकते हैं। इसको सबसे पहले तो 0 0 0 हटाते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। अभी 5 से तीनों क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा ये 20। तो रेशियो क्या आ गया, फर्स्ट 50 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन का रेशियो आ गया 1:2:4। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, उमा की उम्र 12 वर्ष 6 महीना, रातुल की उम्र 12 वर्ष 4 महीना और नूरजहां की उम्र 12 वर्ष है, तो तीनों की उम्र का अनुपात निकालना है। तो चलो इस अनुपात को हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उमा का उम्र दिया हुआ है कितना, 12 वर्ष 6 महीना। ठीक है, देन यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ उमा या फिर उमा का उम्र। ठीक है, एज ऑफ उमा कितना दिया है, 12 ईयर्स एंड 6 मंथ। ठीक है, 12 ईयर्स 6 मंथ दिया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, रातुल का उम्र, एज ऑफ रातुल। ठीक है, एज ऑफ रातुल इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष 4 महीना, मतलब कि 12 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, नूरजहां, एज ऑफ नूरजहां दिया हुआ है, सेम वही चीज लिखेंगे, एज ऑफ नूरजहां या फिर नूरजहां इक्वल्स कितना है, 12 वर्ष है, 12 ईयर्स है। ठीक है, मतलब कि सबका एज यहाँ पे दिया है और इन तीनों के एज का हमें अनुपात फाइंड करना है। तो अनुपात करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया कि किसी भी एक क्वांटिटी को किसी एक में चेंज करना होता है। या तो हम क्या करेंगे, जो ईयर से मंथ में कर लेंगे या फिर मंथ को ईयर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो कन्वीनियंट होगा, जो आसान होगा उसी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मंथ में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मंथ में हम लोग को पता है, वी नो दैट 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। इन 1 ईयर देयर इज 12 मंथ्स, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ईयर्स एंड 6 मंथ है, तो एक ईयर में अगर 12 मंथ होता है तो 12 ईयर्स में कितना हो गया, 12 × 12। ठीक है, तब ये 12 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मंथ में चेंज हो गया, प्लस 6 मंथ है तो +6 कर देते हैं। अब इसको दोनों को इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 144 + 6 दैट इज आ गया 150। ठीक है, 150 मंथ्स। इसका एज ऑफ उमा 150 मंथ आ गया। एंड एज ऑफ राहुल का भी इसी तरह करेंगे, 12 ईयर्स का है और एक ईयर में अगर 12 मंथ होता है तो 12 ईयर्स में कितना हो गया, 12 × 12 + 4। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 144 + 4, मल्टीप्लाई करने पे 144 आएगा, +4 कर देते हैं तो 148 मंथ आ गया। अब ये 12 ईयर्स है, इसका मतलब 144, 12 × 12 आई थिंक कि 144 मंथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अभी सारे मंथ में चेंज हो गए, अब इनका हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देन रेशियो ऑफ देयर एजेस इक्वल्स, सबसे पहले उमाज एज इज टू रातुल एज इज टू नूर एज। ठीक है, सबके एज का रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आ गया 150 =
148:144। अभी सारे मंथ में हम इजिली इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ऐसा देखते हैं जो ये कट जाए इजिली तरीके से। सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल है और ये आपका 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो कोई एक चूज कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15 0 एंड 3 4 जा 12 और ये हो गया नहीं, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। ओके ये 3 से नहीं हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा तो 75 हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा, ठीक है। 2 4 जा 17 एंड 2 2 जा, मतलब कि आ गया कितना, एक बार आंसर में मैच कर लूँ, 75:74:72, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल था और इसके बाद ये कटेगा नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों 2 से डिविजिबल है बट ये नहीं है तो हम आगे को मूव नहीं कर सकते हैं। जब तक कि एक ही क्वांटिटी से तीनों ना कट जाए तभी तक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द रेशियो ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि वो त्रिभुज जो आइसोसेलेस है, मतलब कि दो भुजाएं उसकी बराबर भी है, साथ में एक कोण उसका 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो इसका फिगर इस तरीके से होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये समकोण समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं भी इसकी बराबर है, टू साइड्स आर इक्वल, लेट ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू ए सी। देन हमें क्या करना है, राइट द रेशियो ऑफ एंगल्स, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, रेशियो ऑफ एंगल्स, मतलब कि इसके एंगल का हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके रेशियो एंगल का रेशियो फाइंड करना है आपको फिगर से, या फिर इसका जो दिया हुआ है राइट एंगल, इससे क्या पता चलता है कि एक कोण उसका समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी दो कोण ऑब्वियसली 45 एंड 45 होंगे, ठीक है। तो ये मान लो फर्स्ट एंगल, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट, या माना ए बी सी एक त्रिभुज है, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, इज अ ट्रायंगल एंड इट इज अ ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है एबीसी? एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री। यहाँ पे हमने एंगल बी को 90 डिग्री लिया है, देन एंगल ए एंड सी मस्ट बी इक्वल, एंड एंगल ए एंड आइसोसेलेस है, देन ए बी इक्वल्स ए सी है, दैट इज यू कैन राइट दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। जब ये 90 है और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का माप 180 डिग्री होता है, अगर एक कोण 90 है तो बाकी दो कोण एक्स्ट्रा जो 90 बचे वो हो जाएंगे, दैट इज इसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 90 डिवाइडेड 2 दैट इज 45 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए और एंगल बी 45 एंड 45 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सभी एंगल्स का हमने वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हमें रेशियो फाइंड करना है, देन रेशियो ऑफ ट्रायंगल या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आप पूरा मेंशन कर सकते हैं, इक्वल्स, या फिर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का के कोणों का रेशियो, कोणों का अनुपात बराबर, इस तरह लिखेंगे, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी। एंगल ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, एंड एंगल सी है 45, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है, अब इसको रिड्यूस करना है। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 1 जा 45 2 जा एंड 45 1 जा, मतलब कि 45 2 ना 90 होता है, तो हमने 45 से सबको डिवाइड कर दिया, तो रेशियो बिकम्स 1:2:1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलो अब इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट अस राइट द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात हमें फाइंड करना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात। समबाहु त्रिभुज का फिगर इस तरीके से होता है, समबाहु का मतलब ये है कि सारी भुजाएं एक दूसरे से समान है। इक्विलैटरल मतलब कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल टू ईच अदर। अगर मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलैटरल है, तो उसकी सारे साइड्स इक्वल है। अब जब सारे साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, और हमें पता है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, वी नो दैट क्या लिखेंगे, मैं यहाँ से आंसर कर रही हूँ। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और कोई भी ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ तो समबाहु त्रिभुज ही है, एंड द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। इसको हिंदी में आप लिखेंगे कि जो त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए एंड हेंस ईच एंगल इक्वल 60 डिग्री। सारे एंगल का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। हम हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे कि यदि ये ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, देन त्रिभुज का सभी कोणों का माप 60 डिग्री होगा। ठीक है, देन अब हम क्या करना है, ईच एंगल का रेशियो फाइंड करना है। देन रेशियो ऑफ ईच एंगल इक्वल्स 60:60:60। ठीक है, अब 60:60:60 निकालेंगे तो क्या होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिग्री, तो ये 1:1:1 आएगा, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज के सभी प्रत्येक कोण का मान 1:1:1। ठीक है, आप इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे। हिंदी वाले बच्चे प्लीज कंफ्यूज ना हो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी में भी बता दूँ जिससे आप लोग इजीली लिख सको, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपसे यहाँ से आपको एक और फायदा हो जाएगा कि आपको कैसे इंग्लिश में भी समझ में आ जा सकता है, और हिंदी में भी आगे जाकर इंग्लिश में सारी चीज़ें होने वाली है, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो अब इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पुलक बाबू और मनिक बाबू की उम्र का अनुपात 7:9 है, तो मनिक बाबू की उम्र अगर 72 वर्ष है तो पुलक बाबू का उम्र कितना होगा। मतलब अगर दोनों का अनुपात दे दिया है और एक का एक्चुअल उम्र दे दिया है, तो हमें दूसरे का उम्र यहाँ से या दूसरे का एज हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसे लिखेंगे। हमारे पास दिया क्या हुआ है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ पुलक बाबू, रेशियो या अनुपात, रेशियो ऑफ एज ऑफ पुलक एंड मनिक इक्वल्स कितना दिया हुआ है, 7:9। ठीक है, एंड एक्चुअल एज, इफ द एज ऑफ मनिक बाबू, ठीक है, एज ऑफ मनिक बाबू इक्वल्स 72 years, then find the age of पुलक। ठीक है, पुलक का एज हमें निकालना है, तो हमें पुलक का एज पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो इसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पुलक का जो एज है वो x ईयर्स है। लेट पुलक एज इक्वल्स x ईयर्स। ठीक है, माना कि पुलक का जो उम्र है वो x ईयर्स है। ठीक है, देन हमें पता है क्या कि रेशियो को लिखा कैसे जाता है, पुलक इज टू मनिक है, मतलब कि ये जो एज है ये पुलक का है और ये एज है वो मनिक का है। ठीक है, देन लिखेंगे अगेन यहाँ पे कि रेशियो ऑफ पुलक एंड मनिक, ठीक है, एंड मनिक इक्वल्स 7:9। इसका मतलब पुलक का एज कितना है, x हमने माना था, तो x को पहले लिखना पड़ेगा, मनिक का बाद में है तो मनिक को यहाँ लिखेंगे 72 years इक्वल्स 7:9। मतलब ये पुलक का था और ये मनिक का था, ये पुलक और मनिक दोनों को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, क्योंकि एज अ रेशियो हमने इसे इक्वल कर दिया। ठीक है, अब हमने x तो पुलक का मान लिया है, और इसका मतलब मैंने बताया था कि इसे डिवीजन कहते हैं। इस टू का मतलब ही, अनुपात का मतलब ही बटा या बाई हो जाता है।
तो x बाई 72 इक्वल्स 7/9 लिख सकते हैं हम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप लोग अब क्लास 7 के बच्चे हो, आप लोग को इतना कैलकुलेशन करने आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू एक्स, पहले वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे अननोन क्वांटिटी जो होती है जैसे एक्स वाई जेड, उसको पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 9 इंटू एक्स 9x, और इसको मैं मल्टीप्लाई करना सही नहीं समझती, क्योंकि क्यों उतना बड़ा कैलकुलेशन करे, तो मेरे अनुसार 6 इंटू 7 इंटू 72 कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे डिजिट बड़ा हो जाएगा और हमें डिवीजन करने में कठिनाई होगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसको 7 इंटू 72 कर दिया, दैट इज x इक्वल्स टू 7 इंटू 72 डिवाइडेड 9। जो मल्टीप्लाई में होता है इधर आके डिवीजन में चेंज हो जाता है। अब इसको काट देंगे, 9 8 जा 9 8 72, 9 8 जा 72। ठीक है, अब ये आ गया कितना, 8 7 जा 56। ठीक है, ओके, देन पुलक का एज 56 आ गया, तो हम लिखेंगे कि एज ऑफ पुलक या पुलक का उम्र इक्वल्स 56 ईयर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे बनाया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तब तक के लिए अच्छे से देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा आपको करने में मजा आए, क्योंकि ये जो रेशियो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।